अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन RNN TV। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं बड़े यंग हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन पता कभी कभी ना यंगस्टर से भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और जब हम मिलते हैं हमें पता चलता है जो नई सोच है वो बड़े काम की है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि भाई बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े तेज़ हैं और उनका ब्रेन बहुत ओपन है। वो हर चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, हर चीज़ सीखते हैं, सीखने समझने सुनने की सलाहियतें हैं। हम सिर्फ उनको डिग्रेड नहीं कर सकते कि भाई जेन ज़ी जो है अपने ट्रैक पे चल रही है और सारी चीज़ें कर रही है। तो आज जो यंगस्टर मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहूँगी, स्टूडेंट हैं, पोइट हैं, डिबेटर हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ये फोरेंसिक साइंस भी पढ़ रहे हैं। एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन दोनों को कंबाइन करके चल रहे हैं, अपने शौक को और अपने प्रोफेशन को साथ साथ लेके चल रहे हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी इन्होंने लिए और नारोवाल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो प्लीज़ वेलकम सैयद उवैस हुसैन बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा उवैस, अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, इतना सारा नॉलेज है आपके पास और इतना कुछ है, तो मुझे बताएं जब आपने फील्ड चूज़ की एजुकेशन की तो आपने फोरेंसिक साइंस क्यों चूज़ की? बेसिकली मैं शर्लॉक होम्स का फ़ैन था अरे वाह वाह वाह! और मेरे शुरू से शौक था, मैं क्राइम जो सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो देखता था। सस्पेंस। हाँ, तो वो बस मिस्ट्री सॉल्व करने के चक्करों में मैंने हाँ। फोरेंसिक साइंस को जॉइन किया। तो मतलब वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे उतरी वैसे ही है? बिल्कुल और वैसे ही है। तो क्या मज़ा आता है। मज़ा आता है। और एक तरफ आप शायर हैं और ये शायर नहीं है कि भाई बस पोइट्री कर दिया, आप आपके अंदर शायरी है। तो वो मुझे बताएंगे इन दोनों चीज़ों को कैसे कंबाइन करता है? शायरी असल में ज़ौक है। जब एक बच्चा पैदा होता है, हाँ। मैं इस पे हमेशा कहता हूँ, या वो इंसान होता है या वो शायर होता है। अरे वाह वाह वाह! तो सीरियसली? बॉर्न हाँ, कोई बन नहीं सकता। आप सीख सकते हैं, आप हम्म। कारीगर हो सकते हैं उस ओके। काम के, ठीक है, 2 मिसरे वज़न में कह देंगे। हाँ। लेकिन आप शायर जो हैं वो नेचुरली हैं। ओके। तो मुझे भी बस पढ़ते जब शायरी सुनी, पढ़ी, खुद ट्राई की तो पता चला कि मैं भी हूँ। अच्छा, शायर को जिंदगी वो डिफरेंटली देखता है। शायर हर चीज उसके पास हम बोल देते हैं ना कुछ भी हो गया। शायर को वजन पता है अल्फाजों का, उनकी कीमत पता है। तो क्या शायरों की जिंदगी आसान होती है? शायरों की आप अगर देख लें उठा के पुराने जितने भी शायर, तो किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं थी। अच्छा। दरअसल किसी भी इंटेलेक्चुअल पर्सन की ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। ओके। वो अपने आप से भी लड़ रहा होता है। हम्म। वो मुआशरे में मौजूद हर दुख, दर्द को जितना वो फ़ील कर रहा होता है, क्योंकि वो एक सेंसिटिव पर्सन है, कोई हम्म। भी आर्टिस्ट है, हम्म। कोई भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो जिस तरह वो फ़ील कर रहा होता है ना, कोई और इंसान नहीं कर सकता, ओके, वो जिस तरीके ज्यादा से वो देख रहा होता है। इमोशनल होता है बेसिकली, आप ये कहना वो चाह रहे अटैच्ड होता है चीज़ों से, वो कुदरत से अटैच्ड है, नेचर से, तो नेचर को नुकसान पहुँचे तो फिर भी शायर को या किसी हैं? भी आर्टिस्ट को दर्द होता है। तो इस वजह से इनका नज़रिया मुख्तलिफ होता है। अच्छा, जब आप छोटे से थे तो क्या तब भी आप इतने सेंसिटिव थे, आपको समझ लगती थी सारी चीज़ों की? मेरे घर वाले तो कहते हैं कि समझ लगती थी, हाँ। लेकिन ये है कि शुरू से मैं बोर्डिंग में पढ़ा हूँ, ओके। तो मुझे लगता है कि उस वजह से मेरी ज़िंदगी इस कदर आसान है कि ज़िंदगी की समझ ज़िंदगी है। आसान है बोर्डिंग की वजह से। हाँ, ओके, आसान ओके। हो गई क्योंकि समझ आ गया ना। हिजरत जो है वो सवाब भी है और अरे हमने वाह, वाह! पढ़ाई के लिए हिजरत की तो उससे आसानी होगी। वेरी नाइस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे बताएँ, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यूथ है, उनको अपनी ट्रैक ही नहीं समझ आ रहा ना कि हमने क्या करना है ज़िंदगी में। तो अगर आप बता सकें कि अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया जा सकता है? मुझे एक चीज़ जो आज यूथ के लिए लगती है, हुँ। वो यूथ का मसला नहीं है, ओके, वो पेरेंटिंग का मसला है। ओके। हमारे वालिदैन पेरेंटिंग पैटर्न से ही नाआशना है। हुँ। उन्हें आज अगर आप किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में चले जाएँ ना, उन्हें 3 चीज़ें नज़र आती हैं अपने जी। बच्चे के लिए। वो उस पे बोझ बना देते हैं कि तुमने सीएसएस करना है। हुँ। वो उस पे बोझ बना देते हैं तुमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जी, बच्चा ये नहीं चाहता। इसके इन फ़ील्ड्स में तो अब वैसे ही बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। जी। बहुत सी फ़ील्ड्स ऐसी मौजूद हैं, हुँ, जहाँ पर वो इज़्ज़त भी कमा सकता है, हुँ। वो अच्छा अपनी आमदनी भी कमा सकता है। तो हमारी जो यूथ पे प्रेशर है वो एक्सपेक्टेशंस का है ओके, और वो एक्सपेक्टेशंस उनके वालिदैन की हैं, ओके। जो उनके ऊपर बोझ डाल देते हैं कि आपने एग्ज़ैक्ट ऐसा ही करना ठीक है। है, हमारी ये ख्वाहिश मसला है उसमें कि हाँ, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो फिर उस प्रेशर तो में ढलता जाता है। सारी जो ज़िंदगी ये ट्रॉमा होता है, ये जो दुःख होता है ना कि मैं ये करना चाहता था, मैं हुँ, ये नहीं कर सका, ये बड़ा दर्द देता जी। है। मेरा एक शेर है कि मैं उस इससे रिलेट कर जी, रहा हूँ जी, खैर जी। उसको कि हमने माना कि वक़्त मरहम है, पर ये ज़ख्मों का हल नहीं साहिब। वाह, वाह! लाख दुनिया भी हाथ आ जाए, उसका नेमुल बदल नहीं साहिब। क्या बात है, तो पूरी ज़िंदगी क्या आपको बात उस है। चीज़ का नेमुल बदल नहीं मिलता, कुछ बिल्कुल भी कर ऐसे, लें आप। बिल्कुल ऐसे। वो वक़्त गुज़र जाता है और
फिर आगे जाके आई थिंक पर्सनैलिटी भी बच्चों की वैसे ही बन जाती है कि उसकी मानना अपने डिसीजंस नहीं लेते। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि उनको डिसीजन पावर आनी चाहिए। उन्हें दें डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी, उन्हें दें, वो सीखेंगे। ठीक है, जिंदगी सीखने के लिए है, वालिदैन भी कोई 10 बार गुजार के नहीं जा चुके, बिल्कुल ऐसे है। तो इतना मार्जिन बच्चों को देना चाहिए। क्योंकि आज जब कोई वालिदैन बन जाते हैं तब उन्हें लग रहा होता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन वो एक और टेन्योर में गुजरे जी, हैं और हमारा जो जमाना है वो दिन ब बिल्कुल दिन तरक्की डिफरेंट है। कर रहा है। ऐसे ही। जेनजी, अल्फा, बीटा, ये टर्म्स इसीलिए आई हैं कि जी, ये लोग मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल, मिलेनियल्स मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। आप देखें कि इंडियन क्रिकेटर हैं एक हुँ, युवराज सिंह, हुँ, वो स्केटबोर्ड के हुँ, चैंपियन बनना चाहते थे, ओके, लेकिन उनके वालिद ने क्योंकि फोर्सफुली हाँ, सख्ती से क्रिकेटर बनाया, ठीक है। तो युवराज सिंह कहते हैं मैं सारी जिंदगी अपने बाप को सिर्फ इस बात पे माफ नहीं कर सकूंगा, ओह! चाहे वो क्रिकेट में बहुत ओके, कामयाब प्लेयर है। ओके। तो वो मुझे जो वो नहीं कमी करने रहती दिया। है वो एग्जिस्ट हाँ, करती है। वो जो खुशी है वो उसके साथ अटैच हो जाती है। जब आपने घरवालों को बताया कि मैंने फोरेंसिक साइंस करना है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? क्या रिएक्शन था? अच्छा, मुझे घर से बड़ा सुकून था, मैं एक डेरेदार फैमिली से हुँ, ताल्लुक़ रखता था। तो उन्हें शायद ये भी ना पता हो ये है क्या? कि है क्या? हाँ। तो वो यही कहते हैं कि यार जिवें तेरा दिल करदा है अरे तू वाह, कर वाह! लै। वाह, वाह! तो सही। मुझे इस वज़ह से बड़ा सुकून है कि मैं जो चाहता था मैं उस फ़ील्ड में यहाँ पे एक्सेप्टेंस हुई आपके क्लास फेलोज़, कलीग्स ने, क्योंकि यू आर अ डिफरेंट स्टूडेंट, तो मर्ज होना स्टूडेंट्स में काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ होगा आपके लिए? थोड़ी-सी मुश्किल होती है, हुँ, ठीक है? जब आपका सोचने का नज़रिया अलग हुँ, हो, आप अपने ख़यालात दूसरों से बहुत मुख्तलिफ जी, रखते हैं, ठीक है? बहुत सी चीज़ों के हवाले से, वो कुछ भी हो सकता है। हुँ, तो बच्चों हमारे पास ना एक मसला होता है कि हम नज़रिए को एक्सेप्ट नहीं करते। जी, हमें लगता है कि जो हमारा नज़रिया है वो ही ठीक है। सही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं एक अगर सैयद फैमिली से, पीर जी, फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं अगर कहीं पैंट शर्ट या मॉडर्न कपड़े पहन हुँ, लूँगा ना तो लोग कहेंगे कि यार सैयद ने, पीर ओके, ने, ठीक है? ओके, लेकिन मैं इंसान भी तो हूँ, मैं बिल्कुल। भी इसी मुआशरे में पला आपकी भी बड़ा हूँ। चॉइस है। हाँ, हुँ, तो हम लोगों को मार्जिन नहीं देते जिसकी ठीक है। वज़ह से चीज़ें ख़राब होती हैं, मुआशरा बिगाड़ का सबब बनता है। अच्छा, डिबेट्स भी आप करते हो शुरू से और बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको मिले। इस बारे में बताएँ कि एक शायर तक तो ठीक था, डिबेटिंग एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और हर कोई नहीं कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसा है आपके अंदर? कॉन्फिडेंस शुरू से स्टेज पे बोलने का था, ओके। लेकिन मेरी डिबेट्स को निखारने में 2 बंदों का हुँ, बहुत जी, किरदार था और वो पाकिस्तान के डिबेटिंग सर्किट के बड़े नाम हैं। मेरे मेंटोर हैं सैयद अली असर ज़ैदी ओके। और डॉक्टर हारिस वारिस हुँ, फ्रॉम किंग एडवर्ड। हुँ। इन 2 बंदों की मोटिवेशन इन्होंने सिखाया, तो उस वजह से मैं हमेशा जब ये अवार्ड लेता हूँ मैं इनको डेडिकेट अरे करता क्या हूँ। बात है! और अगर बात की जाए शायरी में भी, हुँ, मैं शेर कहता था लेकिन मैंने कभी अब तो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, लेकिन मैंने कभी अपलोड नहीं थे किए। ठीक है। और वो भी 2 किरदार थे मेरे हुँ, यूनिवर्सिटी में डिबेटिंग सोसाइटी, ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की डिबेटिंग सोसाइटी पे। प्रेज़िडेंट हैं एक्स प्रेज़िडेंट हमज़ा मुबश्शिर ओके। और एक्स जनरल सेक्रेटरी थे सैयद तफसीर अली। हुँ, इन 2 लोगों ने मोटिवेट किया कि यार तुम अच्छा लिखते करना हो, चाहिए। तो अपलोड करो। ठीक है। तो शायरी की तरफ बेसिकली मुझे तजदीद कैसर लेके आई थी। जी, ओके। वो शायरा हैं और मेरी उस्ताद हैं। तो अब सफ़र इसी तरफ गामज़न है, मतलब अगर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, हम चाय खानों पे भी बैठते हैं तो हाँ। मिसरा ज़हन में आ रहा होता है अरे कि ये वाह, कुछ ना वाह! कुछ बना रहे हैं। प्लीज़ अगर आगे बढ़ने से पहले आप कुछ सुनाएँ मुझे। एक शेर है कि दरिया पलट के सारे ही नहरों में आ गए, वाह, वाह! कच्चे मकान वाले भी शहरों में आ गए। उसने कहा अवैस मोहब्बत नहीं मुझे, हुँ। हम सुनने वाले लोग थे बहरों में आ गए। क्या बात है, क्या बात है! ये आपने लिखा, बहुत खूबसूरत। हम सुनने वाले लोग थे, बहरों में आ गए। शहरों में आ गए। क्या बात है! ये क्या सोचा आपने? ये एक नज़रिया यूँ था कि जब माशूक कोई किसी हाँ। का आशिक होता है, उसके सामने उसका ज़िक्र किया जाता है ना, तो वो कहीं से गुज़र भी रहा हो तो अपने माशूक का नाम सुन ले, तो उस तरफ दौड़ पड़ता है, हुँ, भाग पड़ता है। बिल्कुल। तो लेकिन अगर माशूक ही उससे मुँह फेर लेना, तो फिर वो जितनी भी खुदा ने नेमतें दिए रखी वाह, है ना, वाह! देखने की भी, उसका भी कोई फ़ायदा उसे नहीं लगता, बिल्कुल, सुनने की भी उसे इस नेमत का कोई फ़ायदा नहीं क्या लगता। बात है! वो अपने आप को इस दुनिया में सिसिफस समझने लग जाता है। हुँ, तो दिस इज़ द रीज़न। कि तो वो बिल्कुल म्यूट हो जाता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ उसे रही लगता होती है है कि कि नाउ ज़िंदगी लाइफ क्या इज़ है। इनसिग्निफिकेंट। हुँ, ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है ना, जब आप एक इश्क की कैफ़ियत में होते हैं, तो आप एक ही शख्स के गिर्द घूम रहे होते ऐसे हैं। ही है। अच्छा, आपकी नज़र में मोहब्बत क्या है? मेरी नज़र में मोहब्बत खुशबू है। अच्छा। और खुशबू किस लिए होती है कि हुँ, जब भी आप चाहें उसको सूंघ सकें, वाह, उसको वाह! महसूस कर सकें, खुद को उससे मुअत्तर रख सकें। ये कैफ़ियत है जो आप खुद पे तारी रख सकते हैं। और
मोहब्बत पहली दूसरी तीसरी नहीं होती, अच्छा। मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, दो एक तरफा तरफा नहीं होती। नहीं होती, दो तरफा नहीं होती, ये जो मोहब्बत लोग मोहब्बत होती क्लेम है। करते हैं कि हमें एक तरफा मोहब्बत है। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत है। ओके। कफील राना मेरे भाई हैं, उनका शेर है कि ये मोहब्बत है नहीं हो जाएगी, हाँ। तुमने क्या पहली का सदमा ले लिया, ओहो। हिजर ने माओ के बच्चे ले लिए और उसने बस दुपट्टा ले लिया। वाह 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 तो क्या मोहब्बत बात हो है। सकती है दोबारा भी, लेकिन कितनी आपने बार जो भी वर्ड बोला है मोहब्बत है दोबारा हो जाएगी, हो जाती है। हो जाती है। एक मोहब्बत तो एक ही है, हाँ। फीलिंग्स वही हैं, हाँ। जज्बा वही है। वो इंसान जो है, शायद वो कभी आपने गलत फैसला किया हो, वो तब्दील हो जाता है। हाँ, ये होता है कि उसके साथ जो गुजरे लम्हे हैं ना, अगर वो वैसा वापस कोई लम्हा किसी नए शख्स के साथ आप रिपीट करते हैं तो वो ट्रिगर करता है। लेकिन ये जो लोग एक ही उसमें सदमे में चले जाते हैं, एक ही मोहब्बत करके अपनी जिंदगी बस जी अब यही था इसके अलावा कुछ नहीं है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? मुझे ये लगता है, हर एक की अपनी जी खैर जी इस पे एक राय है। जी। मुझे लगता है कि वो लोग अपने गिर्द गम का एक जोन क्रिएट कर लेते हैं। हम्म। जब आप एक जोन में रहना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आप उससे बाहर नहीं निकल आदत आते। हो जाती है। हाँ, आपको वो मायूसी भी सुकून देने लग जाती है, वो उजड़ापन भी सुकून। अब मेरा एक शेर है, खैर उसका हकीकत से शुक्र है कोई ताल्लुक नहीं ठीक है, है। कि वो किस हिसाब से आया था तेरी दुनिया में, वाह वाह वो किस हिसाब से सारा जहान छोड़ गया, क्या बात। अवैस किसने तेरे खालो खत बिगाड़े हैं, अवैस कौन तुझे बेअमान छोड़ गया। वाह 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 क्या बात। तो अब ये जो ख्याल है ना, शायर के लिए, मेरे लिए जी तो मैं ये कहूँगा, जो मोहब्बत है वो तख़य्युल में होती है। सही। हम इमेजिनेशन में अपनी मर्जी का वो दी बना परफेक्ट देते महबूब हैं। बनाते हैं, हाँ तो वो दी परफेक्ट को बना करना, तो उसी के ऊपर जो है ना फिर शायरी करते हैं, क्योंकि एक अरमान होता है कि जिस तरह का हम इंसान बिल्कुल चाहते हैं वो ऐसे है, मिले। वही हम सोचते हैं, उसी को फिर आइडियलाइज करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अल्फाज की कीमत, अल्फाज की कदर क्या होती है? लोग बस बोल देते हैं, अगले के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या उसका असर हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, मेरे बुजुर्ग कहते हैं कि दिल रखना हज अकबर से बड़ी इबादत है। आपके अल्फाज एक कमरे में बैठे हुए जो आपके लफ्ज़ हैं, वो किसी की ज़िंदगी बना भी सकते हैं, वो किसी की ज़िंदगी तबाह भी कर सकते हैं, वो ऐसे किसी का दिन बना भी सकते हैं, वो किसी का दिन ख़राब भी खराब कर भी कर सकते हैं। सकते हैं। स्पीकिंग में इतनी पावर है, ये इसी बात से समझ आ जाना हमें चाहिए कि जितने भी मज़ाहब तारीख़ में जी या दुनिया में फैले, वो इसी बुनियाद पर फैले कि उन लोगों ने आके अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, जी अपने अल्फाज के ज़रिए ही इस चीज़ का इज़हार सही किया। है। तो दिस इज़ द लफ्ज़ों का थिंग। चुनाव जो है बेसिकली हम देखते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, चार्ज करते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं वहाँ पे आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, और वो अल्फाजों से ही किया जाता है, और बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगियाँ बदल भी जाती हैं। इसी तरह अगर हम किसी को बुरा कहते रहें, ये जो यूनिवर्सिटीज़ में और आप आसपास देखते ही होंगे, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, बोलते हुए नहीं सोचते हैं कि अगले पे क्या गुजर रही है। ये जो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, आप भी देखते होंगे, ये इसकी रीज़न क्या है? अपने अल्फाजों में अगर आपको बयान करनी पड़े, हमारा मुआशरा जो फ्रस्ट्रेटेड हुआ हुआ है, क्यों हुआ हुआ है? देखें, मुआशरे की जो हमारी फ्रस्ट्रेशन है ना, वो एक पंजाबी मुहावरा है जी। कि किसी दा मुंह लाल होए हुँ। ते अपना चपेड़ा मार के लाल कर लेना। हमारा मुआशरा इस तरह से मटीरियलिस्टिक हो चुका है कि अब वो चाहते हैं, अब वो सुकून नहीं चाहते। ओके। वासिफ अली वासिफ से किसी ने पूछा था कि ज़िंदगी में उलझनें कब बढ़ती हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब इंसान की ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। ओके। वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन आवर नीड्स एंड व्हाट वी वांट। हमें अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरियात के दरमियान डिफरेंस करना नहीं आ रहा। ठीक है। सो हम उस वजह से फ्रस्ट्रेशन, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी ख्वाहिशात और चाहिए। ज़रूरियात। हाँ, ज़रूरियात कम है, ख्वाहिशात ज़्यादा ज़्यादा हैं, उसकी जंग है। हाँ, और ख्वाहिशात का ज़्यादा होना बेसुकून नहीं है। वो इश्यूज़ हैं। वो पंजाबी के कुछ अशार थे जी। कि हुजरे शाह मकीम, एक किसी लोग शायर के हैं, हुजरे शाह मकीम दे एक जटी अर्ज करे, अच्छा। कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी टों टों नित करे। हाँ। अब इसमें ये जो इस्तारा इस्तेमाल हुई, जी। ये जुबान को कहा जा रहा है। जी। वो कह रही है कि भाई मेरी इतनी सी गुजारिश है कि मेरी जुबान काबू में आ जाए, ऐसी है, ऐसी। ये मांगती है कि मुझे ये भी मिल जाए, ये हाँ, भी ये भी मिल मिल जाए। जाए। तो ये ज़ुबान ही है, ये ख्वाहिश ही है जो हाँ, सबको पागल किया हुआ है सबने। बिल्कुल। अच्छा, ज़िंदगी बहुत मिक्स्ड अप हो चुकी हैं चीज़ें। मतलब ज़िंदगी की डेफ़िनेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। कोई अपने महबूब को ज़िंदगी कह रहा है, कोई पैसों को ज़िंदगी कह रहा है, कोई किसी चीज़ को कह रहा है। ज़िंदगी क्या है? मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी की जो डेफिनेशन है ना, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। ओके। हर इंसान की एक अपनी डेफिनेशन है इस लिहाज से कि उसने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है या वो क्या करना चाहता है। मेरे लिए सिर्फ इतनी जो ज़िंदगी की अहमियत है वो ये है कि मैं दुनिया में अगर रहूं
तो सुकून से रह सकूं, मेरे दामन पे कोई दाग ना लग सके, जो कि बहुत बड़ी बात है, या मेरी वजह से मैं किसी को दिल आज़ारी ना कर जाऊं, और जब दुनिया से जाऊं तो तब लोग याद करें तो अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज जितने भी अच्छे लोगों को आप याद करते हैं ना, तो किसी रीज़न की वजह से याद करते हैं, उन्होंने ये किया होता है अपनी ज़िंदगी में। रख रखाव जिसको हम हाँ, कहते हैं। मैं इस रैट रेस का शिकार नहीं बनना चाहता, मैं भागना नहीं चाहता। मतलब मैं आज हम मुशायरे पढ़ते हैं तो तहजीब हाफी भाई या बड़े बड़े शोरा के साथ मैं बैठ के मुशायरे जब पढ़ते हैं या बैठक होती है, तो मैंने कभी ये नहीं था सोचा, कभी नहीं था सोचा कि मैं जिन लोगों की वीडियोस लाइक करता हूँ, उनके साथ मैं देखता हूँ, उनके साथ बैठेंगे, पढ़ेंगे, हम भी वही फील्ड करेंगे या हमारे शेर लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज वो है क्यों? क्योंकि मैंने उसके पीछे भागा नहीं उस तरह से, उस रैट रेस का शिकार आपने सोचा, मैनिफेस्ट किया और उसके लिए काम किया। मेहनत करें। ये नहीं जानते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसान। किसी के पास कुछ है तो लोगों को लगता है कि ये बस मनोसलवा की तरह उतर आया, ऐसा नहीं होता, उसकी बहुत स्ट्रगल है, मेहनत की है। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे स्ट्रगल है, ये तो हम सबको पता है। अच्छा, हर कोई पीस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। लोगों को लगता है हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो हमें सुकून मिल जाएगा, ये हो जाएगी, और ये करते 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 पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, वो पीस नहीं मिलता। कैसे ढूंढे ये सुकून, किस तरह ढूंढे? हर एक को अपना सुकून खुद तलाश करना है कि वो कहाँ से मिलेगा। हर एक का कोई ना कोई अपना सोर्स होगा। फिर भी क्या डेफिनेशन क्या होगी सुकून की? देखें, वस्ल उदासी का हल नहीं साहिब, जिंदगी तो अटल नहीं साहिब, वक्त रहता नहीं कभी यकसा, आज है और कल नहीं साहिब। क्या बात है। तो इस चीज को सिर्फ समझें, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। आज जवानी भी टेम्परेरी है, जो जिस पे हम इतना अकड़ते हैं, इतना नाज करते हैं। वारिस शाह का एक शेर था कि वारिस शाह मान ना कर वारसांदा, रब बेवारस कर मारदा। ओए क्या बात है, क्या तो ये जो टेम्परेरी चीजें हैं ना, हमें सिर्फ ये समझना है कि नहीं भागना है। तो ये आर्जी खुशियां हैं, तो लेकिन हम जब चाहते हैं कि ये आर्जी चीज हमारे पास परमानेंट रहे ना, वो हमारा सुकून बर्बाद कर देती है। कोई भी इंसान आपके पास परमानेंट नहीं रह सकता। कोई चीज दुनिया में ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जो आपके पास परमानेंटली रह सके। बिल्कुल ऐसी है। इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी जब जिंदगी को देखते हैं या लोगों को देखते हैं, क्या चीज ज्यादा इमोशनल करती है? मुझे किसी का भी बच्चे का, बोर्डिंग में पढ़ने वाले बच्चे का, या घर से दूर रहने वाले बच्चे का, या घर के बड़े बेटे का अपने बाप के साथ लगाव जो होता है ना, वो इमोशनल बहुत ज्यादा ट्रिगर। मतलब मैं इस पे बहुत कम लिखा है मैंने इस पे। अब्बू की अप्रिसिएशन बड़ी मैटर करती है बड़े बेटों के लिए, जो कुछ ना कुछ बाहर कर रहे होते हैं। कि मेरी पंजाबी बोली है, अज अब्बे ने थापी दी, अज मैं यार से आना होया। वाह वाह वाह। और क्या बात है। कहीं खुदा कहीं पे अकेला मिला तो पूछूंगा, गरीब बच्चा यतीमी में कैसा लगता है। ये शेर मैंने जिस दिन कहा था, दोस्तों में बैठा था और मैं तकरीबन काफी देर एक कैफियत में रहा था। आप उसको अपने साथ रिलेट करते हो बेसिकली, आप बोर्डिंग में रहे हो, आप वो लम्हात, मैं वो जो दूरी है या वो टाइम साथ ना स्पेंड करना अब्बू के। अब मैं जब यूनिवर्सिटी से जाता हूँ तो मोस्टली टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करता हूँ, तो वो जो टाइम ना स्पेंड करना होता है ना, वो फील होता है, वो गैप रहता है, वो बुरा लगता है, वो खला रहता है। तो क्या कंप्लेन होती है आपको, मुझे क्यों भेज दिया बोर्डिंग में? नहीं, कंप्लेन नहीं हुई मुझे। मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे, जिमें चावे आप चढ़ावे। तो कंप्लेन नहीं हुई। इतनी दूर रह के पढ़ा हूँ तो उसका बहुत फायदा हुआ है। ये शायरी मिली, मैंने ड्रामेटिक्स मैंने ड्रामेटिक्स की फील्ड में काम किया, मैंने थिएटर में काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को रिप्रेजेंट किया, स्टैंड अप कॉमेडी में काफी ज्यादा काम किया। तो ये जो इतना एक्सपोजर था ना, शायद ना मिलता अगर मैं वहां से ना निकलता। उन्होंने आपकी बेहतरी के लिए बेसिकली। लेकिन आप कहते हो जब आप छोटे बच्चों को बोर्डिंग में देखते हो तो आपको बड़ा दुख होता है, आपको तकलीफ होती है। ऐसी एक चीज जो वहां जाके आपको बड़ी तकलीफ देती रही, क्या आपके और भी बहन भाई थे? बहन भाई हैं, उनमें से कोई भी नहीं बोर्डिंग। यही पूछने लगी थी कि बहन भाई भी गए थे कि सिर्फ नहीं, मैं ही गया हूं सिर्फ। बहुत शरारती थे? नहीं, ऐसा तो हो सकता है। बहन भाई नहीं गए, बोर्डिंग में मैं ही गया था। और बोर्डिंग में मुझे सबसे बड़ा मसला जो लगता है ना, वो तब बच्चों को अकल नहीं होती, उन्हें अच्छे बुरे का पता नहीं होता। वो टाइम होता है जब आप बच्चों को सिखाते हैं कि इनका ब्रॉटअप कैसे करना है, तरबियत क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, डिसिप्लिन क्या है। तो बोर्डिंग में ना वो अपने साथ वालों से सीखते हैं, और उनके साथ वाले भी उनकी तरबियत कर रहे होते हैं। हाँ, वहाँ पर जो दोस्त हैं
वही उनकी दरसगाह है, तरबियतगाह है। ओके। तो वो जो बन के आएंगे ना, वो तरबियत वालिदैन की नहीं होगी, वो उन दोस्तों की होगी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि उस टाइम क्या पे बच्चों कुछ से फिर वो क्या ही उन्होंने सीखा बिल्कुल होगा। ऐसे ही है। तो तो दिस इज रिग्रेट द है आपको, रीजन। कंप्लेंट्स हैं बहुत ज़्यादा? मुझे दोस्त अच्छे मिल गए थे, मैं बचा, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे कि, लेकिन खैर दोस्ती भी परमानेंट नहीं है, दोस्ती से मुझे बड़े शिकवे हैं। लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बाप के साथ, अपने फादर के साथ गुजारना चाहते हैं, और यही वो चीज़ है जो शायद आपके अंदर एक रह गई थी, जिसको आप कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो ये नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते। यू नो, उनको रिग्रेट हो भी जाए, सब कुछ हो भी जाए, फिर वो कहते हैं इट्स ओके। सो व्हाट, रिबेलियस हो जाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप जब वो बच्चों को देखते होंगे, बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा रिबेलियस भी हो रहा है, उन दिल करता है उनको समझाने को, उनको बताने को कि दिस इज़ नॉट लाइफ। नहीं? क्यों? वो सीख जाएंगे, कैसे उन्हें सीखें? टाइम दें। जिंदगी, आप अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ से मना करेंगे ना, वो बाज नहीं आएगा। एक इंसान को, मिसाल के तौर पे मैं आपको मज़ेदार बात, मुझे ना पामिस्ट्री आती है। तो मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ओके। वो लाजमी ये शो देखेगा। तो वो एक दिन मेरे पास आया, तो उसने मुझे कहा कि सैयद फ़लाँ फ़लाँ से मुझे मोहब्बत है, तो आप देखें, बताएं। जी। तो मैंने उससे कहा कि यार, अंदाज़न मैं कह सकता हूँ, तो मैंने उससे कहा कि यार हाँ। आप यूं यूं कर रहे हैं, ओके। ऐसा ना करें, इन ओके। चीज़ों को अवॉइड करें, बच जाएं। उसने कहा ठीक है, मैं करूँगा। तो मैंने उसको उठते वक्त वहाँ से कहा कि यार मेरी बात सुन, तूने मेरी बातें नहीं माननी। मैंने कहा है मानो, लेकिन मुझे पता है तू नहीं नहीं मानेगा मानेगा। और तू ये करेगा। जी। तो जब तू कर लेगा, सब बिगड़ जाएगा, तो तू मेरे पास आएगा। और ऐसा ही हुआ। वो ओए। तकरीबन 2 हफ्ते बाद मेरे वापस घर आके आया हुआ था सही। कि यार ये मसला जी। हो गया है। तो समझाने से कभी जब हो जाती है ना, हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि सैयद जिदू बंदे दी सिर लग जाता ना जमीन दे नाल आके, उदू पता लगता है बंदे नूं, उस तो पहले बंदा सीखता कुछ समझ नहीं, भी नहीं। मतलब ठोकर खा के ही सीख हाँ, सकते हैं, वरना कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस चांस के नहीं। बगैर नहीं। वो जब हाँ, तक ये तो है। बताते रहेंगे, वो कहेंगे पता नहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। जब तक खुद। हाँ, जब पता चल जाएगा कि एग्जिस्ट करता है, तब वो फिर बाज अच्छा, आएंगे। ये जो आपने पहना हुआ है मफलर, ये बताएं, इस पे उर्दू भी लिखी हुई है, इस पे क्या लिखा हुआ है? ये इस पे बेसिकली गालिब साहब के चंद अशार लिखे हुए हैं, और मेरा शुरू से ही मेरे पास जी काफी जी। कलेक्शन है, मैं ओके। पहनता हूँ, शौक है। अब चाहे ये पता ना हो कि इसके ऊपर कौन सा हाँ। वाला शेर लिखा है, याद ही ना ओके। हो क्योंकि इतनी ज्यादा है। लेकिन पता है आपको कि आपने खुद लिखवाए हुए हैं? नहीं नहीं, ऑलरेडी जो है ना वैसे वो लिए। प्रिंटेड। तो बाज ओके। दफा कुछ अशार होते हैं जो हाँ। अपने दोस्तों के, ठीक है। शोरा के, वो प्रिंटेड मंगवा भी लेते हैं। यानी मेरे पसंदीदा जदीद शायर जी। हैं सैयद अली कायम नकवी, नौजवान ओके। शायर हैं। तो उनका एक शेर है कि जाने कब छोड़ना पड़े कमरा, आहा। इन दराजों पे नाम मत लिखना। ओए, क्या तो बात है, ये क्या बात। बोर्डिंग से मैं रिलेट करता हूँ। या हाँ, फिर ओए होए होए। उनका एक शेर है डीप। कि उसने फहरिस्त दिलबरां लिखी और बेनाम हो गए हम लोग। हाँ। मेरी ये गज़ल है, मैं आपको ताज़ा गज़ल है वो डीप। सुनाता हूँ, अभी तक वो नहीं किसी ने सुनी। तू जानता है कि रिश्तों में क्या नहीं होता, हजार रंज सही फासला नहीं होता। वाह वाह। कि इस सफ़र में तो नुकसान भी तबर्रुक है, खसारा इश्क में हरगिज़ बुरा नहीं होता। वाह 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 वाह। उसे भी इसे भी ख़ास मेहरबानी खुदा समझे, किसी बदन से अगर राब्ता नहीं होता। वाह वाह। जो देखता है मुझे और मैं हंसने लगता हूँ, जो देखता है मुझे और मैं हंसने लगता हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ ले तो क्या नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। मकाम बदलने से यादें नहीं बदलती कभी, कफस बदलने से पंछी रिहा नहीं होता। वो मुस्कुरा तो रहा है मगर जुदाई पर, वो मुस्कुरा तो रहा है मगर जुदाई पर, किसी के हंसने से दिल का भला नहीं होता। क्या बात है, समझ आया। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, जी। ये शायरी दिल टूटने से नहीं है। ओके, ये मैं पूछने वाली थी कि क्या दिल टूटा जो आपने हाँ, लिखा? ये तो परमानेंट कभी तो शायरों से दिल टूटा सवाल होता होगा, है। वैसे कभी तो दिल टूटा होगा। देखें, अव्वल अव्वल तो ज़रूरी है मोहब्बत, लेकिन हाँ। इज़्ज़त नफ्स का नुकसान बहुत ओए होता है। ओए ओए ओए, क्या तो बात है। यार टीवी पे ऐसा तो नहीं कह आय सकते हाय कुछ भी, हाय, क्या बात है। लेकिन हर जगह चीज़ें एग्जिस्ट हम्म। करती हैं, और किसी को हम ना मिले और हमको वो ना मिला, वाह वाह। तो ऐसा होता है। अच्छा, जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ज़िंदगी में उन्होंने क्या करना है, अभी यंग हैं, जैसे बैचलर्स में गए हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन खुश नहीं है, अंदर एक कमी है, एक सैडनेस है, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? उन लोगों के लिए एक सिंपल सी बात है, वो ये है
कि आप पहले अपने आप को पहचानें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपका क्या टैलेंट है, आप में आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस फील्ड में जाएं और उसमें मेहनत करें। ठीक है। जब वो उसमें मेहनत करेंगे तो वो फिर पहचान जाएंगे खुद को कि अब हाँ मैं इसलिए बना हूँ या नहीं सही। बना। मैं जब फोरेंसिक्स में तब शौक तो बहुत था, लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट किया मैंने तो फिर मुझे समझ आ गई कि मैं इसके लिए हूँ, दिमाग काम करता है, ओके, मतलब क्रिटिकल खुश थिंकिंग है। थे आप, आपको समझ लग रही थी सारी। वो केसेस पढ़ने, मर्डर्स हाँ, वगैरह इन चीज़ों मिस्ट्री। में, जी, तो वो शौक है। सही। तो इस वजह से फिर समझ आ जाती है बहुत जल्द। अवार्ड्स मिलते हैं जब आपको, बेशुमार अवार्ड्स मिले हैं, घर वालों का क्या रिएक्शन होता है, वो किस तरह आपको सराहते हैं? जो मुझे जानते हैं यही कहते होंगे, हम्म। शाहज़ादा कभी नाकाम नहीं आ वाह सकता। वाह वाह वाह, क्या और बात है। इरफान सिद्दीकी साहब का शेर है कि जी। मुझे कमी नहीं रहती कभी मोहब्बत की, हम्म। ये मेरा रिज्क है और आसमां से आता है। माशाल्लाह, क्या वो बस इतनी सी बात है। बाकी मैं जीतता हूँ और मैं अपनी हर डिबेट जो है वो अब्बा जी के साथ डिस्कस करता हूँ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या ये डिबेट है, और पार्लियामेंट्री वो आपको डिबेट है, गाइड डेक्लेमेशन करते गाइड हैं करते हैं, वो कि बिल्कुल बेटा गाइड ये करते करना हैं, है, ये नहीं करना है। बिल्कुल। तो अवार्ड्स जब भी जीते हैं, मैंने जैसे बताया मैंने अपने मेंटोर्स को डेडिकेट किए हैं, तो जीतने में वो खुशी उस कदर खुशी नहीं मिलती जितनी इस बात की मिलती है कि मैंने अपने उस्ताज़ा की या फिर अपने वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो वो बड़ी खुशी होती है उस बात ऐसे की ही है। कि खुदा करे कभी तुम पर हसीन बाहें खुलें, वाह। खुदा करे तुम्हें मिसरा समझ में आ जाए, ये उम्र कैसे कटी है कहाँ गंवाई है, किसी को काश ये किस्सा समझ में आ जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। सारा मसला ये है, सारा किस्सा समझ मसला आना ये चाहिए है ये वाला। जिंदगी का मसला ये है कि समझ नहीं आता ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और एक खलिश, एक खला हर किसी में होती है, बस उसको फिलअप करने के लिए पता होना चाहिए कि आखिर जिंदगी में सेल्फ करना अवेयरनेस क्या है। और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी बिल्कुल है। ऐसे अगर ही ये है। दो चीज़ें नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी कामयाब हो पाएंगे। आपके अंदर अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, जो कि अब मोस्टली हमारे मुआशरे में नहीं होती, नहीं होती है। हम में भी बहुत सी जगह पे नहीं होती, लेकिन होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सेप्टेंस, होनी अकाउंटेबिलिटी, चाहिए। इज सेल्फ अवेयरनेस। और जो सबसे बड़ी मुझे चीज़ लगती है कि आप अपनी ज़ात के अंदर कुछ भी करें, कुछ भी हो, वो आपका है, लेकिन कोशिश करें कि आपकी ज़ात की वजह से किसी और के ऊपर मनफी असर ना बिल्कुल पड़े। तकलीफ ना हो। ये सबसे बड़ी जो बात है। इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनको हर जगह मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो फैक्ट है ना, क्योंकि हर किसी को इनसिक्योरिटी होती है कि भाई ये हमसे आगे ना चला जाए, नंबर ना ले ले। क्या फेस की ये चीज़ें स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, बिला वजह की ये इश्यूज? ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं और हाँ। काफ़ी ज़्यादा फेस हाँ। की हैं। तो मैं हमेशा अली ज़रियोन का ये मिसरा उन्हें कहता हूँ कि हासिदों से ये गुजारिश है रियाज़त समझो। अरे ठीक है। सही है। और सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब का हाँ। शेर के खम है सर इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, वाह वाह बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई, हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। वाह वाह वाह, सिर्फ बिल्कुल इतनी सी बात है कि अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है। बिल्कुल। किसी के हसद करने से या आपके घर बैठ के साजिशें करने से कुछ भी कुछ नहीं हो भी नहीं सकता। होता, अगला जो मेहनत कर रहा है उसने कहीं ना कहीं वो पहुंच इस जाना। मुकाम तक आया है, वो अपने हिस्से की स्ट्रगल करके आ चुका वेरी है। नाइस। उसने अपने हिस्से की आजमाइशें से गुजर चुका है। हो चुका आप जब गुजरेंगे आप भी पहुंच जाएंगे। है। ऐसे बैठ के या ख्याली पुलाव पकाने से कभी या कुछ नहीं सड़ने जलने से कुछ भी नहीं कुछ होता। भी नहीं हो सकता। क्लैरिटी ये कैसे लेके आए, यही तो समझ नहीं आती। मैं उस वक्त से आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इंसान अपनी जिंदगी में क्लैरिटी कैसे लेके आए। सही बात बताऊं, हम्म। हम अक्सर रात 12 बजे के बाद ना सर घूम जाता है, हम हाँ। फलसफा डिस्कस करते ओके। करते। तो मैं एक बात कहता हूँ, मैं क्या यार, जिंदगी बड़ी मज़र होती है अगर हम भी जंगल में रह के गुजार अच्छा। देते। तो आप जितना सिंपल रखेंगे खुद को या अपनी सोच को, किसी चीज़ को कम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। मिक्सअप ना करें चीजें। और सबसे बड़ा मसला ये होता है जब आप प्री कंक्लूजन बना लेते हैं। ओ यस। यस। एक चीज़ है, आप कहते हैं अगर मैंने ऐसा कर लिया तो इससे ये हो हो जाएगा, जाएगा, यस। नहीं होता। और उसी का स्ट्रेस ले लेके वो चीज नहीं हाँ, करते नहीं हैं। नहीं करते। हम्म। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप स्ट्रेस ले ही जा रहे, हाँ जी। हो रहा है आपको स्ट्रेस, परेशानी, पैनिक अटैक्स हो रहे हम्म। हैं कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। हालांकि बाज़ दफ़ा चीज़ों का जो एंड है या उनकी कंक्लूजन है वो इतनी बुरी नहीं होती जितनी आप सोच रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो ये सोच अगर हम छोड़ दें तो हमारी सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। हल हो जाएंगे। और बाकी आपने एक बहुत बड़ी बाकी बात की है। ये है कि नसीब अपनी जगह, हाँ। अपनी अपनी जा है दोस्त। वाह वाह। नसीब अपनी जगह, अपनी अपनी जा है दोस्त।
हमें तुम्हारी खुशी है, हमारा क्या है दोस्त। अरे वाह वाह। हमारे पास कम अज कम तुम्हारी याद तो है, हमारे वास्ते ये भी बड़ी अता है दोस्त। हमारा कोई नहीं है तो क्या बुरा है अवैस, यहाँ पे कोई किसी का कभी हुआ है दोस्त। क्या बात है, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है, आपने समेट दिया, उसको क्लियर कर दिया। बहुत अच्छा लगा, इतना इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी आजिज़ी, और मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं। यू आर अपकमिंग स्टार, यंगस्टर हैं, क्लियर हैं ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जाते जाते सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक खूबसूरत सा शेर सुनाएं, और साथ में चाहूँगी कि आप अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल भी ज़रूर बताएं। सोशल मीडिया प्रोफाइल बड़ा आसान है, bukhari.com से ओके इंस्टाग्राम पे। bukhari.com। और मैं आपको चंद अशार नए जी सुना प्लीज़। देता हूँ। कोई तितली खबर नहीं लाई, अच्छा। आज क्या गुजरी है चंबेली पर, पहली पहली बहार आई है, फूल खिलने लगे हथेली पर। क्या बात है। और एक और है कि जब इंतज़ार पे अपनी जबीन रख लेना, पलट कर आएगा इतना यकीन रख लेना। आए। कभी तो पूछ ही लेता है कोई दोस्तों का, बहुत संभाल के ये आस्तीन रख लेना। रिवाज शहर हवस है, अदा तो करना है, बचा के सबसे मगर एक जबीन रख लेना। अरे वाह वाह वाह। परिंदे लौट के आखिर को घर ही आते हैं, तुम आसमान न रखना ज़मीन रख लेना। क्या बात है, तो बहुत ज़बरदस्त। यही तब सबको यही कहूँगा, परिंदे लौट के आखिर को घर ही आते हैं, सही आते हैं। तुम आसमान न रखना ज़मीन रख लेना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त बातें की आपने। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। वैस को आपने ज़रूर फॉलो करना है, ये उभरता हुआ सितारा है, टैलेंट है, और हमें अपने यूथ को, अपने टैलेंट को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। bukhari.pk, इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सपोर्ट करें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।